आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की स्टार्टिंग थोड़ी अनयूजुअल हुई है, लेकिन पिछला एपिसोड वहीं पे खत्म हुआ था। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मन में बोल रहा होता है। हाँ, तुम बड़ी शातिर तो हो, लेकिन तुम्हें एक बात पता नहीं है। मैं और मेरी वाइफ दोनों दो जिस्म एक जान है। तो अगर वो मरती तो मैं भी मर जाता, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा है। तो इसी बात से मुझे ये तो पता चल गया कि ये कोई इल्यूजन है। फिर रेड कोरे के उधर देखता है और वहीं पे चला जाता है और भूत को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे बम में दम है ना तो बाहर आओ। वैसा भी तुम जो मुझे डराने का कोशिश कर रहे हो वो मुझ पे काम नहीं आने वाला। मुझे पता है कि तुम मुझे डायरेक्टली हार्म तो नहीं कर सकती। फिर और एक कोरे वाला दरवाजा दिखता है। मेन कैरेक्टर वहाँ पे भी जाता है और बोलता है चलो देखे आखिर तुम कितना खींच सकती हो। फिर जब जाता है तो एक बाथरूम होता है और वहाँ पे बहुत सारा रेड कोरा होता है। मेन कैरेक्टर्स कर्टन बाजू खींचता है, तभी रेड कलर का ब्लड या फिर कोई ऐसा ऑरा हमें दिखाया जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, जैसा कि मुझे लगा था, वही पुरानी सी टेक्निक लोगों को डराने की। और उस पानी में से अचानक से वो भूत आ जाती है और अपने मेन कैरेक्टर मारने का ट्राई करते हैं। मेन कैरेक्टर एक चपेट बजा देता है जिससे कि वो भूत बाहर जाके फिर फिका जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो भूतों की तरफ चिल्लाना बंद करो, वैसे भी तुम बहुत गंदी दिखती हो। अगर तुम्हारा खेलना हो गया हो तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे तुमसे। खुद भी हैरान होती है कि पर तुम कैसे। और मैं क्या बोलता है, क्या तुम तू थू थू क्या मुंह मुंह में से सुपारी निकाल के बात करी, क्या बोल रही है। मेन कैरेक्टर बोलता है, वैसे भी मुझे डर नहीं लगता। पहली बात, तुमने जो ट्रिक यूज की सारी फिल्में मैं देख चुका हूँ, सारे फिल्मों में वही होता रहता है, तो ये सब तो मुझे डराने नहीं वाला। और दूसरी बात, तुमने जो इकट्ठा करने के लिए फायर पर लगाई थी वो मेरे को कुछ भी हार्म ही नहीं कर सकती, मुझे तो ये पहले से पता है। फिर भूत भी बोल रहे थे, अच्छा तो तुम ये सब मेरी डोमेन के अंदर, मेरे सोल टेक्निक के अंदर आने के बाद बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पे हो। मैं क्या बोलता है, हाँ पता है, ये एक बस इल्यूजन है जो तुमने मेरी कॉन्शियसनेस को, मतलब मेरी जो आत्मा जैसा पार्ट है उसको अंदर लाया है, बस इतू सा ही तो है। फिर श्रिंक के अंदर लाया, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलती, अरे बाबा तुमको कैसे पता। फिर मैं क्या बोलता है, ऐसे पता, ये तुमने जो पहली बार मेरे साथ भद्दा मजाक किया लीनर को मारने का, तो तुम्हें शायद पता नहीं है, लीनर और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो अगर वो मर गई तो मैं मरूंगा, अगर मैं मर गया तो वो मरेगी। और इसी वजह से तुम फंस चुकी हो। मुझे सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारी, जो जिसकी वजह से मुझे ये सब खेल पता चल गया। और फिर वो भी बोलते, क्या पर वो तो छठे लेवल का भूत है, तुमने उसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही कैसे कर लिया। और फिर मेन कैरेक्टर उसको दीवार में जाके बुला देता है और बोलता है, अब वही होगा तुम्हारे साथ जो बाकी भूतों के साथ हुआ था। और फिर बोलती है, क्या मैं हार मान जाऊँ, तुम सपने में सोचो कि ऐसा कुछ होगा भी, फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। बोलते, सोल रियलिम एक्सपांशन। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर उसको कोई और टेलीपोर्ट कर लेती है और हमें दिखाया जाता है एक बैटल फील्ड को जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट हुआ रहता है। वो बोल रही होती है, मैं तो इस समय का कब से इंतजार कर रही थी, पर तुम्हारी वजह से अब मुझे और मजा आएगा। और फिर वो बहुत सारे सैनिकों को जो मुर्दे होते हैं उनको बुला लेती है। वो बोल रही होती है कि थैंक्स टू यू मुझे अब तुम बाहर वाली बंदी को भी हराना नहीं पड़ेगा। अगर मैंने तुमको हरा दिया तो वो ऑटोमेटिक उसकी सोल पावर मेरी होगी, और हंसने लग जाती है। मेन कैरेक्टर अपनी सोल पावर एक्टिवेट करते हुए उन मुर्दों को हरा रहा होता है और बहुत सारी सोल पावर उसकी वेस्ट हो रही होती है वैसे तो, लेकिन मेन पावर भी अपना स्वॉर्ड चलाते हुए सबको हरा देते हैं। फिर भूत भी हैरान होती है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ये कुछ सोचने से पहले अपना मेन कैरेक्टर उसकी मुंडी उड़ा देता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, बस निकल गई हवा, इतना ही था तुम्हारा सोल एक्सपेंशन, बड़ी आई सोल एक्सपेंशन करने वाली। फिर वो अपने ऑरा को वापस रीगेन करते हुए वो हंस रही होती है और बोलते, यूजलेस, तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी एक झटके में। वैसे ये मेरी सोल ड्रीम है, क्या तुम भूल गए ये। यार जब तक मेरी सोल पावर है तब तक मैं इमॉर्टल हूँ। तुम्हें अगर मुझे हराना है तो तुम्हें पूरी डोमेन को मिटाना पड़ेगा, और जैसा कि मुझे पता है तुम्हारी पावर धीरे धीरे कम होती रहेगी और तुम में इतनी पावर भी नहीं है कि तुम पूरी डोमेन को हरा सको। ठीक है, अच्छा तो मुझे टेस्ट करना चाहती हो, तो ये लो और फिर ये लो। ये सब मार रहा होता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में लग जाते हैं, भाला पकड़ता है ना वो, तो वो बोल रहे थे तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे जो सोल को डैमेज होगा वो तुम्हारे रियल बॉडी को भी हो रहा है, तो क्या करना चाहते हो, अपने आप को मार के बाहर निकाल जाते हो, वो भी नहीं हो सकता। फिर अपना मेन कैरेक्टर उन सब सोल को हरा रहा होता है। फिर बोलता है, ये इल्यूजन्स ऐसे कैसे है। फिर वो भूत बोल रही होते हैं, वैसे मैं तुम्हें एक बात बड़ी पक्के दावे के साथ बता सकती हूँ कि तुम्हारी जो इंजरी है ना वो बाहर बहुत जोर से लगी होगी, है ना। और फिर वो जो मुर्दे होते हैं ना उनके एक पहाड़ होता है उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और बोल रही थी, थैंक यू
एडवांस में, क्योंकि तुम मुझे प्रमोशन जो देने वाले हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी तैयार होता है फाइट के लिए और भी ज़्यादा, और उसको पूछ होता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये लास्ट टाइम है कि मैंने मौत का सामना किया है? ऐसी मौत को तो मैं यूं चुटकियों के हरा सकता हूँ। और बोलते हैं, अच्छा तो हरा के दिखाओ। और फिर मेन कैरेक्टर पूछ होता है, तुमने मौत को न्योता दिया है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मौत का देवता आ चुका है तुम्हारा मौत का फरमान लेके। फिर अचानक से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं हवा में उड़ के, और वो बहुत हैरान, क्या? और फिर उसको पीछे से कुछ महसूस होता है, बोलते तुम कौन हो? फिर हमारे दिखाई जाती है वाइफू को, जो कि बड़ी बैडएस अंदाज में हवा में उड़ रही होती है, और वो उसकी आंखें चमक रही होती है। और फिर वो भूत भी वहां से डर के भागने लगती है और बोलते हैं, तुम अंदर कैसे आई? फिर आई तो गई हो लेकिन बाहर नहीं जाओगी, और उसको ऑक्टोपस के टेंटिकल्स में जकड़ लेती है। फिर वाइफू एक झटके में वो टेंटिकल गायब उड़ा देती है, और उस भूत को एक गोले में कैद कर लेती है, और बोल रही थी, तुमने तुमने मेरे बाबू को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की? अब मरो। और फिर उस भूत को ब्लास्ट कर देते हैं उस बॉल के अंदर, और बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर रियल दुनिया में आता है, और वाइफ उसके हाथ को चोट को हील कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर उसको पेट करते हुए बोल रहा था, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वैसे मैं कितनी देर से अंदर था, कोई आइडिया है? फिर वाइफ बोल रहे थे, तुम तो 10 सेकंड के लिए अंदर थे पहले, लेकिन मुझे बाद में लगा कुछ तो गड़बड़ है, और तुम्हारे हाथ में जो रिंग थी उससे खून भी आने लगा था। तो मैं जल्दी से अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए उसी चैनल से तुम्हारे कॉन्शियसनेस में पहुंच गई, जहाँ पे मुझे उस गेट मिला उसकी कॉन्शियसनेस का। फिर मैं उधर चली गई, और जैसा कि तुम जानते हो, मैंने सब कुछ कर लिया, उसको मार दिया। फिर मेन कैरेक्टर पूछता है, तो उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? वाइफ बोलती है, वो उसकी तो डोमेन मैंने खराब कर दी, और उसकी जो सोल है उसकी सोल पावर भी ऑब्जर्व कर ली। हाँ, वैसे वो इतनी खास भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी फॉर स्वीट डिश की जैसी थी। और फिर मेन कैरेक्टर होता, तुम वो की? और फिर हमें मेन कैरेक्टर के पीछे दो लोगों की शैडो दिखाई जाती है। ये और कोई नहीं, चैंग बिंगदाओ और उसका बॉडीगार्ड होता है। ये वही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। वो बोल रहा होता है, तो वो उसी घर में है ना? वो उसका बॉडीगार्ड बोल रहा है, हाँ। और फिर वो बोलता है, तो पकड़ लिया तुम्हें, फैंगनिंग। और यहीं पे अपना चैप्टर एंड होता है। तो आज के लिए तो इतना ही। मिलेंगे किसी और नए चैप्टर में, किसी और नई एक्साइटिंग इसी कंटिन्यू स्टोरी के साथ। तो बाय गाइस।